जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस बल पर किया गया पथराव, इलाके में बने तनावपूर्ण हालात। संभल में मस्जिद के सर्वे पर हंगामा, सर्वे के दौरान पुलिस से भिड़े कई लोग, आगजनी और पत्थरबाजी में 3 की मौत। संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस बल पर किया गया पथराव, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उपद्रवियों को हटाने के लिए किया लाठीचार्ज। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पुलिस बल पर पथराव किया गया, जिसके बाद उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का विवादित बयान। रामगोपाल यादव ने कहा, अगर वोट करने से रोका जाएगा तो पत्थर ही चलेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी और प्रशासन ने संभल में जानबूझकर हिंसा कराई। डीएम राजेंद्र पेंसे ने कहा, कोर्ट के आदेश पर सर्वे के लिए टीम पहुंची, संभल थी। सर्वे के दौरान पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया, हंगामे के बावजूद सर्वे का काम जारी रहा। संभल के एसपी कृष्ण कुमार ने संभल मामले में कहा, मस्जिद का सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अचानक आई भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे हंगामे के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कानून का पालन करने को कहा। संभल मस्जिद विवाद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान आया सामने। राकेश त्रिपाठी ने संभल में हुए पथराव की घटना की निंदा की। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल, उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। संभल में मस्जिद सर्वे पर कार्रवाई को लेकर हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है, लोगों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। संभल में पथराव की घटना पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते। हमारा जो एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का मंत्र है, उसका महत्व हमें साफ दिखता है। झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश, हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल से मिलकर दावा किया पेश। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, 28 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई सांसद बैठक में हुए शामिल। सत्र संचालन पर हुई बैठक। झारखंड में अगली सरकार के गठन की कवायद शुरू, रांची में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर इंडिया गठबंधन के विधायकों की हुई बैठक। लखनऊ में एबीवीपी का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन, एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम योगी हुए शामिल, किया संबोधित। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों पर बोले शरद पवार, कहा, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन यह फैसला जनता ने दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा, नतीजों के बाद एसपी में खलबली मची, एसपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, एसपी के लूट से जनता वाकिफ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हार को अखिलेश स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जनता ने अखिलेश को नकार दिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा, विपक्ष में हार की हताशा है, करहल में एसपी का वोट परसेंटेज कम हुआ। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, 3 दशक के बाद कटहरी की सीट जीते, सभी जगह एक जैसा ही जनादेश रहा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया ऐलान, कहा, बीएसपी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी।
फर्जी वोटिंग को लेकर मायावती ने लगाया आरोप, कहा यूपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया, जिनके वोट किसी ने डालने नहीं दिए, वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे हैं क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा 2024 में बीजेपी झारखंड हारी है, 2025 में बिहार भी हारेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध का है। मुरादाबाद से लखनऊ जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीतापुर में प्रशासन ने रोका। शहर कोतवाली में रोके गए सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने प्रशासन पर उनके उत्पीड़न का आरोप लगाया। झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। झांसी मेडिकल कॉलेज के एनएसयूआई वार्ड का किया निरीक्षण। मृतक शिशुओं के परिजनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की मुलाकात। दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में ओडिशा पर्व कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। जनसभा को किया संबोधित। ओडिशा पर्व समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं आप सबको और ओडिशा के सभी लोगों को ओडिशा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से किया आगाह। 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के संकल्प पर जोर दिया। मन की बात के 116वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले साल स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती है। इस बार इसे खास तरीके से मनाया जाएगा। इस मौके पर 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया जाएगा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे स्लोवाकिया में किए जा रहे ऐसे ही एक और प्रयास के बारे में पता चला है जो हमारी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ा। यहाँ पहली बार हमारे उपनिषदों का स्वलोकन भाषा में अनुवाद किया गया। ये प्रयास भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव को भी दर्शाते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट पर की बात, कहा मैंने डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। साइबर फ्रॉड से बुजुर्गों को जागरूक करें। गुयाना को लेकर मन की बात के 116वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, भारत से हजारों किलोमीटर दूर गुयाना में भी एक मिनी इंडिया बसा हुआ है। गुयाना में रहने वाले भारतीय मूल के लोग राजनीति, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में गुयाना का नेतृत्व कर रहे हैं। मन की बात के 116वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया जिनके पूरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे आसपास जैव विविधता को बनाए रखने में गौरैया अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आज शहरों में गौरैया बहुत कम दिखती है। बढ़ते शहरीकरण के कारण गौरैया हमसे दूर हो गई है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, एक पेड़ मां के नाम अभियान, पूरे देश से लोगों ने इस अभियान में बहुत उत्साह से भाग लिया। अब ये पहल दुनिया के अन्य देशों तक भी पहुंच रही है। एनसीसी दिवस पर मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज एनसीसी दिवस है। मैं खुद भी एक एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मुझे जो अनुभव मिला वो मेरे लिए अमूल्य है।